हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर दिसंबर आएगा, दिसंबर 2025 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो 4 वीडियोज़ हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं और उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमारी ये क्लास रहेगी 5। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वयं प्रभा रहेगा और स्वयं प्रभा जो है इसके जो DTH चैनल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनको ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे और वीडियो के एंड में हम जो स्वयं प्रभा से रिलेटेड PYQs हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। जो भी रिसेंट पूछे गए हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं यूजीसी नेट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वयं प्रभा देख लेते हैं। जो स्वयं प्रभा है वो 40 DTH चैनल्स का ग्रुप होता है, जहाँ पर कि जो DTH का मीन्स है डायरेक्ट टू होम, जो डायरेक्ट हमारे घर में जो टीवी होता है उसमें जो हमें चैनल्स प्रोवाइडेड रहते हैं वो स्वयं प्रभा प्रोवाइड कराता है। और ये जो वीडियोस होती हैं ये एजुकेशनल जो वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल जो चैनल्स हैं ये सारे ही हैं। और जो ये एजुकेशनल चैनल्स होते हैं ये डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनमें कंटेंट जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो 24/7 बेसिस पर घर में जो है वो आते हैं, टीवी पर आएंगे। और इसका जो प्रसारण होता है वो GSAT-15 जो सैटेलाइट होती है उसकी सहायता लेके उसको उपयोग करके किया जाता है। ये जो 40 DTH चैनल है ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हमें हायर एजुकेशन के ही जो चैनल्स हैं उनको याद करना है, उनको पढ़ना है और उनसे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो चैनल्स के नेम है और उनकी जो थीम है वो भी आता है। अब जो न्यू कंटेंट है वो एक दिन में 4 घंटे जो है वो नया कंटेंट आता है, जो कि 5 बार से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है चैनल्स के अंदर। अब जो चैनल्स हैं वो अपलिंक्ड होता है कहाँ से, जो विशाख गांधीनगर है वहाँ से जो चैनल है वो प्रसारित किया जाता है। अब जो चैनल है जो विशाख है इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पर स्थित है, गांधीनगर में स्थित है और वहीं से ये चैनल्स को अपलिंक किया जाता है। अब ये जो स्वयं प्रभा है इसको बनाने का जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनका क्या रीज़न रहा है। रीज़न ये है, इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि जो दूर दराज के लोग हैं जो कि दूरस्थ रहते हैं उनको जो एक वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना ही इसका मेन मोटो जो है वो है। तो जो स्वयं प्रभा है उसका जो यूज़ है वो जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं जो होती हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार दिन में देख सकते हैं, उनको दोपहर में या दिन में या रात को कभी भी इन चैनल्स को देख सकते हैं अपने विषय के अकॉर्डिंग। डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट जो है उसमें चैनल अलग अलग चैनल में प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है, चाहे हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो सारे ही उसमें अवेलेबल रहते हैं डिफरेंट चैनल्स में। तो हर एक के लिए स्पेसिफिक चैनल जो है वो रहता है। जो पाठ्यक्रम आधारित सामग्री है विभिन्न विषयों की वो हमें उसमें मिल जाती है कि जो भी कंटेंट है वो हमें उसमें प्रोवाइडेड रहता है। और जो क्वालिटी टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो उसमें वीडियोज़ को हमें प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो कंटेंट है ये प्रोवाइड कराते हैं IITs, UGC, CEC, IGNOU जो है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन कंटेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं।
और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है ये केंद्र वेब पोर्टल का रखरखाव जो है वो करता है। जो इसका सेंटर है उसकी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का होता है। अब ये जो स्वयं प्रभा रहता है इसमें हमने देखा कि जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड 40 जो चैनल्स हैं डीटीएच चैनल्स ये हमें प्रोवाइडेड रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन चैनल्स को, इनमें जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो वही हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो 40 चैनल्स हैं उनको मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो हमें कौन से नंबर के चैनल्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि सम टाइम्स हमसे चैनल नंबर पूछ लिया जाता है और इंस्टीट्यूशन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमें आ जाएगा कि चैनल नंबर जो 15 है वो कौन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो इग्नू प्रोवाइड कराता है। और चैनल नंबर 15 का थीम भी जो है वो हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन कौन से चैनल को प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे कि हम इसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहला चैनल नंबर 1 से लेकर जो 10 तक के चैनल होते हैं और जो 40th नंबर का चैनल होता है, 40वां जो चैनल है वो CEC जो दिल्ली है वो प्रोवाइड कराता है। CEC होता है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। ये स्वयं का कोऑर्डिनेटर भी था, हमने स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स में भी इसको पढ़ा था, जो कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो कंटेंट रहेगा वो इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। डिटेल में इन चैनल्स को हम फिर देखेंगे। अब जो उसके बाद 11 से लेकर 16 नंबर तक के जो चैनल होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है? इग्नू जो है वो 11 से 16 तक के चैनल प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद IITs के चैनल्स होते हैं 17 से लेकर 38 तक के जो चैनल्स होते हैं वो IITs डिफरेंट जो IITs हैं वो इसको प्रोवाइड कराते हैं। इनको हम स्पेसिफिकली फिर देखते हैं। देन 39th जो चैनल है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो इसको प्रोवाइड कराती है 39th चैनल को। अब हम इन चैनल्स को समझेंगे इनके ट्रिक्स के थ्रू, और ट्रिक्स के थ्रू हम इन्हें लर्न करेंगे कि कौन सा चैनल जो है। पहले तो हमें इनका स्पेसिफिकली ये चीज़ याद करनी है कि कौन से चैनल्स जो हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद हम उनके नेम जो है उनको लर्न करेंगे। ये याद करना हमें इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले CEC आता है, देन उसके बाद इग्नू आ जाता है, देन IITs है, और लास्ट जो 39th चैनल है, लास्ट वैसे 40th चैनल है बट वो भी CEC ही प्रोवाइड कराता है। अब जो लास्ट 39th चैनल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद प्रोवाइड कराती है, जो कि एक ही होता है। सो ये सीक्वेंस याद रखना है। देन अब उसके बाद हम इसकी ट्रिक्स देखेंगे, जो डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे उनकी। अब यहाँ पर जो ट्रिक है कि लर्न करना है हमें चैनल्स के नाम। सो सबसे पहले हम ट्रिक्स को देख लेते हैं, एक एक करके हम चैनल्स भी देखेंगे और पहले हम ट्रिक भी समझ लेते हैं। चैनल नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो CEC के चैनल हैं और 40th नंबर का जो चैनल है उसका ट्रिक होता है VSP VCAS DV, VKAS CAS DV। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये ट्रिक लर्न कर लेंगे, देन उसके बाद अब हम चैनल्स में जाएंगे, चैनल्स की जो थीम है उसको देखेंगे और फिर हमें वो लर्न हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, फिर हमें उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमने याद किया है, जो पढ़ा है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले CEC के चैनल्स को देख लेते हैं। अब जो ये स्वयं प्रभा होता है इसमें 3 कैटेगरी में चैनल्स जो हैं वो डिवाइड रहते हैं। एक तो होता है हायर एजुकेशन, जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हम हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं
तो इसलिए हम हायर एजुकेशन के चैनल्स को पढ़ते हैं और वही हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड इसमें चैनल्स रहते हैं और साथ ही एग्ज़ाम जो है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चैनल्स होंगे उसका कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं CEC के जो चैनल्स होते हैं वो। अब हमने जो इसकी शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी थी वो पढ़ा था VSP SP VCAS DV। तो इस तरह से हम जो है 10 चैनल शुरू के याद कर सकते हैं। पहले एग्ज़ाम में 10 ही चैनल पूछे जाते थे, अब इन्होंने लास्ट टाइम से, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अब ये 10 से आगे बढ़ चुके हैं। 10 से आगे के जो इग्नू और IITs के चैनल हैं वो अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो V से यहाँ पर सबसे पहला वागीश होता है। सबसे पहला चैनल का जो नाम है वो वागीश है। अब क्योंकि जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमें क्या सीखना होता है, लैंग्वेज सीखनी होती है। अगर हमें भाषा ही नहीं आएगी तो हम किसी भी तरीक़ा का ज्ञान जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए चैनल नंबर 1 हमारा रहता है लैंग्वेज और लिटरेचर। तो ये इसकी थीम है। अगर हम इसे थोड़ा सा समझ के करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो लैंग्वेज और लिटरेचर हो जाता है V से। फिर S से आता है संस्कृति। अब जैसा हमारा देश है भारत, जहाँ पर हर 1 मीटर की दूरी पे जो संस्कृति है वो बदल जाती है और संस्कृति से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो उसके बाद जब हम लैंग्वेज सीख लेते हैं तो हमें जो है अपनी संस्कृति का भी ध्यान देना है और संस्कृति के बारे में भी जानना होता है। तो संस्कृति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कल्चर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और फिलॉसफी देखेंगे। तो संस्कृति के अंदर आ जाएगा हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी। देन VSP SP, P के बाद P से है प्रबोध। प्रबोध का मतलब है कि हमें बोध होना चाहिए कि किसी चीज़ का, तो वो हमें कैसा आएगा, सोशल और जो बिहेवियरल साइंस है उसको अगर हम पढ़ेंगे बोध बिहेवियरल साइंस, तो वो हमारा रहेगा चैनल नंबर 3 प्रबोध के अंदर। अब हमारा जो सारस्वत चैनल है ये रिलेटेड होता है किससे, एजुकेशन एंड होम साइंस से। तो एजुकेशन के पेपर 2 में जो सारस्वत चैनल है इससे क्वेश्चन बना हुआ था, क्योंकि ये एजुकेशन और होम साइंस से रिलेटेड है। तो ये एजुकेशन वाले बच्चों को तो याद होना ही चाहिए, बाकी अदर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल नंबर 4 हो गया सारस्वत। VSP SP, S के बाद अब दूसरा P आ जाएगा जो कि होता है प्रबंधन। प्रबंधन चैनल नंबर 5 हो गया। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अब हमें क्या करना है, कुछ प्रबंध करना है, मैनेज करना है। तो प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट स्टडीज़, जहाँ पर कि हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे VSP SP हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे VCAS DV। तो V से आ जाएगा विधिक। विधिक जो है चैनल नंबर 6 है। तो विधिक होता है लॉ और लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड। देन K से हमारा आ जाता है VCAS पढ़ा था हमने, K से कौटिल्य आ जाता है। कौटिल्य तो इजी है, चैनल नंबर 7 है जो कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है। कौटिल्य जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब जो चैनल नंबर हमारा 8 है जो कि आर्यभट्ट है, जिसमें कि हमने देखा था VCAS D और V। अभी तक A से जो चैनल है वो एक ही है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट से हम याद कर सकते हैं फिजिकल और जो अर्थ साइंस है वो आर्यभट्ट से रिलेटेड हो जाएगा। अब हम S से देखेंगे जो कि चैनल नंबर 9 स्पंदन होता है। चैनल नंबर 9 स्पंदन जो कि रिलेटेड है किससे, स्पंदन लाइफ साइंस से रिलेटेड है, इसका थीम लाइफ साइंस है। अब जो चैनल नंबर 10 है वो दक्ष है
जो कि अप्लाइड साइंस जो है, अप्लाइड साइंस से रिलेटेड है। चैनल नंबर 10 दक्ष। और इसका जो चैनल नंबर 40 है जो कि CEC का ही है, तो वो व्यास होता है। चैनल नंबर 40 जो चैनल होता है वो। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे थे कि हमने इन्हें चैनल्स तो हमने लर्न कर लिए और हमने देखा कि कई सारे जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो एक वी यहाँ है, तो जो पहला वी है वो वागीश होता है। अगर हम स्पेलिंग को देखेंगे तो VA इसकी स्पेलिंग होती है वागीश की। अगर हम डिक्शनरी में जैसे हम वर्ड्स को ढूंढते हैं वैसे अगर हम देखें तो VA पहले आ जाएगा, और जो दूसरा वी होता है ये विधिक होता है। तो विधिक जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा। और जो थर्ड वी हमारा है व्यास है, तो VY वो हो जाता है, तो वो और भी पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो वी का सीक्वेंस है वो याद कर सकते हैं। तो पहला है वो वागीश है, देन विदिक है और देन व्यास है। तो ये वी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें एस का देखना है। एस जो है वो 3 जो है यहाँ पर हैं शॉर्टकट में। तो एस में सबसे पहले हमने बोला था कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो संस्कृति जो है वो सबसे ऊपर आएगी। हम अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखते हैं, कल्चर को। तो ये हो जाएगा संस्कृति। देन हमें एजुकेशन और होम साइंस से रिलेटेड वाला जो चैनल था हमारा सारस्वत, वो आ जाएगा। और जो स्पेलिंग है स्पंदन की वो SP से होती है, तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये एस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है P से। P से जो पहला P है वो होता है प्रबोध और दूसरा P होता है प्रबंधन। तो यहाँ पर जो प्रबोध है उसकी स्पेलिंग जो होती है वो छोटी होती है। अगर हम उसकी लेटर्स देखेंगे तो प्रबोध की स्पेलिंग छोटी होती है, और जो प्रबंधन होता है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी होती है। तो प्रबंधन जो है वो बाद में आ जाएगा। और बाकी सारे जो हमारे लेटर्स हैं वो एक एक बार ही यूज़ हुए हैं, तो वो तो हम वैसे ही पहचान लेंगे। तो ये हमारा हो गया जो शुरू के 10 चैनल्स थे उनको लर्न करने की शॉर्टकट ट्रिक। यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इनमें क्या है कि जो चैनल नंबर 1 से लेकर 10 तक है इनके नाम भी हैं अलग अलग। और किसने दिया वो तो हमें पता है, CEC न्यू दिल्ली ने इन चैनल्स में जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया है। और इनकी थीम भी अलग हमें याद करनी है, इसलिए इन 10 चैनल्स में हमें थोड़ा टाइम लगा। अब जो आगे के चैनल्स हैं उनमें हमें उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनमें हमें चैनल का नंबर और थीम याद करनी होती है, इसलिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर हमें देखने हैं जो चैनल नंबर 11 से लेकर 16 तक होते हैं वो इग्नू के चैनल्स होते हैं। इग्नू इनमें कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो इग्नू के चैनल्स होते हैं उनमें हम देखेंगे कि टेक्निकल चैनल्स जो हैं उसमें नहीं रहता है। और इसमें हम सबसे पहले याद कर लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उसमें उसका, क्योंकि ये एक ही चैनल है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो आ जाता है। जिसको हम ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो किसके अंदर आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर आ जाएगा। अब हम इग्नू के चैनल्स की शॉर्टकट भी देखेंगे जो कि 11 से लेकर 16 तक के रहते हैं। तो इसको हमें याद रखना है SBI पोक्स मी। SBI पोक्स मी, आई यहाँ पर जो है वो हिडन है, मतलब कि आई का कोई भी मीन है नहीं, तो हम इसे याद कर सकते हैं SBI पोक्स मी। तो यहाँ पर SBI आई कुछ नहीं है और पोक्स है और मी जो है वो भी कुछ नहीं है। तो इसकी ट्रिक हमने देख ली। अब हम इसके नेम्स देखेंगे चैनल नंबर। अब हम देखते हैं जो हमारा चैनल नंबर 11 है जो कि इग्नू का चैनल है, जिसको हमने पढ़ा था क्या, SBI आई कुछ नहीं है पोक्स। तो एस से हमारा होता है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ हो गया सबसे पहले, एस से सोशल साइंसेज हो गया। देन नेक्स्ट जो चैनल नंबर 12 है उसमें आ जाता है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, यहाँ पर रहता है। बी से क्या हो गया, बेसिक साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज। देन चैनल नंबर जो 13 है उसमें आ जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन। SBI पढ़ा था, आई कुछ नहीं था, पोक्स पढ़ा था, POCS पोक्स था।
तो P से हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन हो जाता है। देन उसके बाद आता है O से ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन। अगर हमें ट्रिक्स भी याद रहेंगी तो भी हम चैनल जो है वो गेस कर लेंगे, क्योंकि चैनल के नेम तो थीम जो है वो ऐसे ही पूछी जाएगी। तो सी से हमारा हो जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था पेपर 1 के अंदर। चैनल नंबर 15 का नाम पूछा था उन्होंने, थीम पूछी थी कि चैनल नंबर 15 जो है उसका थीम बताइए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन जो है वो चैनल नंबर 15 का थीम रहता है। अब हमारा चैनल नंबर 16 हो जाता है। हमने पढ़ा था पोक्स, एस आ जाता है, जिसको कि स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है इसके अंदर आ जाता है। ऑर्डर में ही उनके जो चैनल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो IIT बॉम्बे होता है। देन उसके बाद हमारा IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली होता है। देन गांधीनगर होता है। गांधीनगर के बाद आता है कानपुर, देन खड़गपुर, मद्रास और तिरुपति। इस तरह से ये जो 7 IITs हैं वो अलग अलग चैनल्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो हमने लर्न किया है बीप नंबर तक के होते हैं। जो बीप हमने पढ़ा इसका शॉर्टकट की ट्रिक। तो यहाँ पर जो बी है उससे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है वो रहेगा बी से। देन ई से हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। देन जो दूसरा ई होता है, दूसरा ई जो हमारा रहता है उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई। देन इसके बाद हमारा पी से आ जाता है फिज़िक्स। तो 20th जो चैनल होता है वो फिज़िक्स हो जाता है। अब इसके बाद जो चैनल रहते हैं वो IIT दिल्ली के रहते हैं। IIT दिल्ली के 2 चैनल होते हैं, 21 और 22। तो 21वां जो चैनल होता है वो TI जो है इसकी शॉर्टकट ट्रिक है दिल्ली की। T से हमारा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होता है। देन I से हमारा जो है वो रहेगा IIT पाल। देन नेक्स्ट हम देखेंगे गांधीनगर का एक ही चैनल रहता है जिसको कि सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। GC से हम इसे लर्न कर सकते हैं, G से गांधीनगर और C से हो गया सिविल इंजीनियरिंग। अब उसके बाद हमारा आता है IIT कानपुर। तो जो IIT कानपुर है इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो रहती है, इसमें 5 चैनल होते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक रहेगी AH2MV, क्योंकि 2 M होते हैं और A और H होता है, AH2MV। ट्रिक्स तो हमें याद करनी ही पड़ेंगी। क्या है कि इनका पहला जो अल्फ़ाबेट है उसी को देखकर भी हम चैनल्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूरा नाम हम याद ना भी करें तो ट्रिक्स तो हमें याद करनी ही है, उससे हमें याद आ जाएगा। तो चैनल नंबर 24 हो जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 5 चैनल्स जो हैं कानपुर के रहते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा H से हो जाता है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। देन नेक्स्ट हमारा रहता है चैनल नंबर 26 जो कि M से है। 2M बोला था हमने, M से मैनेजमेंट आ जाएगा, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सब इसके अंदर आ जाता है। देन उसके बाद 27th जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है इसके अंदर। देन V हमने देखा था 2MV। V से हमारा हो जाता है विजुअल कम्युनिकेशंस, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। तो ये आ गए हमारे IIT कानपुर के चैनल्स। कानपुर के बाद आ जाता है IIT खड़गपुर। खड़गपुर के भी 2 चैनल्स होते हैं। पहला होता है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन और जो दूसरा चैनल है AC। तो खड़गपुर को हमने याद किया है AC से, AC खड़गपुर में AC हमें लगाना है। तो AC A से हो गया। देन C से हमारा कंप्यूटर साइंसेज इंजीनियरिंग IT रिलेटेड जो ब्रांचेस होती हैं वो उसकी जो कंटेंट है वो खड़गपुर IIT वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो हम देखेंगे कि ये चैनल्स जो हैं वो डिफरेंट ही हैं, इनकी जो थीम है वो अलग अलग ही है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी थीम को लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाएंगे तो हमें याद हो जाएंगे ट्रिक्स के थ्रू। अब हम देखने वाले हैं IIT मद्रास के चैनल्स।
मद्रास के 6 चैनल्स हैं, 31 से लेकर 36 तक के 6 चैनल्स हमें इसमें याद रखने हैं IIT मद्रास में। मद्रास की स्पेलिंग भी में भी अल्फ़ा जो लेटर्स हैं वो भी 6 हैं, तो इसके चैनल्स भी 6 होते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक IB चैम्स है, IBCHMS चैम्स, IB चैम्स। आई जो है उससे सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये रहता है 31st चैनल। बी से हो जाएगा ब्रिज कोर्सेज एंड इम्पैक्ट सीरीज़। चैम सी से हो जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग। तो 33 नंबर का जो चैनल है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। तो CH चैम्स बोल रहे हैं हम, C से हो गया था, H से हमारा हेल्थ साइंसेज आ जाता है। देन हमारा 35th जो चैनल होता है, M से हमारा मेटलर्जिकल, मटेरियल साइंसेज इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड ओशन इंजीनियरिंग जो है मद्रास में रहेगी। अब माइनिंग और ओशन इंजीनियरिंग तो मद्रास से ही रिलेटेड हो सकती है। देन हमारा जो 36th चैनल है उसका जो थीम रहता है चैम्प्स, हमने बोला M से हो गया हमारा, और S से अब हम देख रहे हैं स्किल एंड लॉजिस्टिक्स जो है सेक्टर, वो इसके अंदर रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक्स। तो ये हमारे IIT जो मद्रास था उसके 6 चैनल्स हमने देख लिए। अब हमें IIT तिरुपति देखना है, इसके 2 ही चैनल्स होते हैं। पहला हमारा होता है 37th चैनल जो कि है केमिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर रहेगा तिरुपति में। देन नेक्स्ट हमारा हो जाता है 38th चैनल जो कि मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स जो है यहीं पर आया हुआ है तिरुपति के अंदर। तो CM से लर्न कर सकते हैं TCM। T से हमारा तिरुपति हो गया, और केमिस्ट्री और मैथ्स इसके अंदर आता है, ये हम लर्न कर सकते हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स पहले जो हमने पढ़ा था वो केमिकल साइंसेस पढ़ा था, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है उससे रिलेटेड है तिरुपति। देन उसके बाद लास्ट चैनल तो हमने देख ही लिया था। लास्ट मीन्स दैट 39th चैनल जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस, थिएटर आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, पेंटिंग से रिलेटेड है। हैदराबाद सिटी ही हमें पता है कि वो फिल्म्स वहाँ पर मेकिंग होती है, तो इसी से हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो चैनल है वो कहाँ से रिलेटेड होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। देन लास्ट चैनल हमने पढ़ा था कि जो CEC के अंदर आता है व्यास होता है। क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है मैच द DTH चैनल्स टू सब्जेक्ट एरियाज़। तो यहाँ पर हमें DTH चैनल्स दिए हैं और उनके सब्जेक्ट एरिया से हमें उन्हें मैच करना है। तो ये वाले जो चैनल्स हैं ये 1 से लेकर 10 तक के जो चैनल्स थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और जो 1 से लेकर 10 तक के जो चैनल्स थे वो CEC दिल्ली जो है वो उनको देखते हैं, उनमें कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर हमने लर्न किया था इसका शॉर्टकट ट्रिक जो कि था VSPSP विकास DV। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा चैनल नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो चैनल नंबर 5th हम देखेंगे 1 2 3 4 5। तो 5th जो चैनल है वो हमारा P है। देन 6 हो गया, 7 और 8। तो यहाँ पर 8 से हम देख सकते हैं कि 8 पे A है, मतलब वो आर्यभट्ट है। चैनल नंबर 8 का आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर औरों के चैनल के नेम नहीं दिया है हमें, जैसे कि B में तो हमें नेम दे दिया है जो K है, मतलब कि वो हमारा 8th चैनल जो है वो K है। 8th चैनल हमारा आर्यभट्ट हो गया था, और हमारा जो 7th चैनल होगा वो कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य जो है वो 7th चैनल है। 7th नंबर पे K है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौटिल्य 7th नंबर का चैनल है। अब चैनल नंबर 5 और 6 हमें बताना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो चैनल नंबर 5 में P है, और ये वाला जो P होता है ये प्रबंधन होता है। हमने 2 P देखे थे यहाँ पर, एक P से प्रबोध होता है। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो पहले आएगा, तो जो प्रबोध है वो पहले आता है, और देन उसके बाद प्रबंधन होता है। तो ये जो 5th नंबर का चैनल है ये प्रबंधन है।
और प्रबंधन का अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो क्या है, मैनेज करना, मैनेजमेंट। तो इसलिए चैनल नंबर जो 5 है उसका नेम हो जाएगा मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हमारा चैनल नंबर 6 रह जाता है, जो कि जिसका निमोनिक वी से है, और वी से हमने 2 चैनल यहाँ पर देखे हैं, 3 देखे हैं एक्चुअली। लास्ट वाला तो हमें पता है ये 40th चैनल है जो कि व्यास होता है। देन यहाँ पर जो पहला वाला चैनल था वो क्या था, वागीश था वी से। वागीश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको रखा था, तो वागीश पहले आएगा। देन उसके बाद जो बाद वाला वी था वो विधिक था। तो विधिक जो मतलब होता है, विधिक का मीनिंग जो होता है वो होता है विधि के अनुसार, मतलब कि कानून से संबंधित। तो इसलिए जब कानून से संबंधित ये चैनल अगर होगा तो ये किससे रिलेटेड होगा, लॉ और लीगल जो एरिया है उससे ये रिलेटेड होगा। तो चैनल नंबर 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट, लॉ एंड लीगल। तो ये निमोनिक को लर्न करिए और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर्स हैं, हम मैच कर सकते हैं। 1 का डी, 2 का सी, बी का 3 का जो है वो बी हो जाएगा। देन हमारा 4 का ए हो गया था, आर्यभट्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलिंकिंग स्वयं प्रभा कंटेंट टू सैटेलाइट। तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करता है अपलिंकिंग में स्वयं प्रभा के जो भी चैनल्स होते हैं उनको सैटेलाइट से। तो इसका जो आंसर है हमारा बिसाग होता है। बिसाग के बारे में भी हमने पढ़ा है, आप देख सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 15। तो इस तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, जहाँ पर कि आपसे चैनल नंबर दे दिया और उसकी थीम पूछ ली गई। और कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको चैनल का जो 1 से लेकर 10 तक के चैनल हैं उनमें नेम दे दिया होता है और आपको उसकी थीम बतानी होती है, या थीम दे दिया होता है उसका नाम बताना होता है। अब बाकी चैनल्स में क्या है, उनका चैनल नंबर है और उनकी थीम है। तो हमने देखा था कि 1 से लेकर जो 10 तक के चैनल्स थे वो हमारे किसके थे, CEC के थे। देन 11 से लेकर 16 नंबर तक के जो चैनल हैं वो किसके हैं, इग्नू के हैं, इग्नू के चैनल्स थे। तो यहाँ पर जो 15th नंबर का जो चैनल होता है वो होता है थर्ड। इसका आंसर है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। सो हमने जो इग्नू के चैनल्स थे जो कि 11 से लेकर 16 तक के थे, उसका हमने जो शॉर्टकट ट्रिक याद किया था वो था SBI पोक्स। अब यहाँ पर जो आई है वो हमने सिर्फ लर्न करने के लिए लिखा हुआ है, आई का कोई मीनिंग नहीं है। तो SB 6 जो चैनल है वो होते हैं इग्नू के, जिसको कि इग्नू जिसमें कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था ये 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 नंबर का जो चैनल है वो सी से है। तो यहीं से हम आंसर देख सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन जो है वो होता है हमारा चैनल नंबर 15। तो इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो थर्ड इसका आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 16 विद द थीम स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय। अब इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है जहाँ पर कि हमें चैनल नंबर भी दे दिया, थीम भी दे दी, और ये पूछ लिया गया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको इसका कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चैनल नंबर 16 हमसे पूछा गया है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने जो चार्ट है वो बनाया था कि कौन से जो नंबर के चैनल्स हैं वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देखता है। तो पहले वो बेस है कि पहले उसको हमें देखना है, देन उसके बाद उसके अंदर के जो चैनल्स हैं उनको हमें लर्न करना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा ईजीली, और बार बार रिविज़न करना है। रिविज़न जो फैक्चुअल पोर्शन है उसका रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा था कि 1 से लेकर जो हमारे 10 तक के चैनल थे वो किसके थे, CEC के थे। देन हमारा 11 से लेकर जो 16 तक के चैनल थे वो किसके थे, इग्नू के थे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इग्नू के बाद IITs आ जाती हैं, जिनके कि कहाँ से लेकर हमारे 17 से लेकर
7 IITs के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चैनल्स रहते हैं, जो कि कहाँ से लेकर रहते हैं, 17 से लेकर 38 तक के जो चैनल्स होते हैं वो सारे ही IITs के होते हैं। और इसमें जो 39th चैनल होता है वो किसका होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। तो ये इस तरीके से चैनल्स रहते हैं। और 40th चैनल हमने देखा था कि वो भी CEC का होता है, व्यास। तो इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इन स्वयं प्रभा चैनल नंबर 8 इज नेम्ड एज। अभी हमने पीछे ही देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने निमोनिक पढ़ा था 1 से लेकर 10 तक के जो चैनल्स हैं उनका। तो उनमें चैनल नंबर 8 हमसे पूछा गया है, तो हम निमोनिक को लिख सकते हैं VSP V कास DV। तो चैनल नंबर 8 अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो चैनल आ रहा है हमारा A से आ रहा है, मतलब कि आर्यभट्ट इसका आंसर है। तो आर्यभट्ट हो गया चैनल नंबर 8, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने स्वयं प्रभा को देखा और स्वयं प्रभा से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि एग्ज़ाम में बने हुए हैं, उस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और प्रीवियस वीडियोस में हमने और भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके कॉन्सेप्ट्स को कवर किया हुआ है, और आने वाली वीडियोस में भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ अदर जो यूनिट्स हैं उनको भी, उनके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।